गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 32। बेटा आज हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातु। धातुएं व अधातुएं उसके बारे में आप बेसिक इंट्रोडक्शन पहले कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपके जितने भी धातु और अधातु होते हैं उनको उनके गुणों के आधार पर ही अलग किया जाता है। तो ये धातुओं के गुण हैं और ये अधातुओं के गुण हैं। धातु आपने आसपास देखे होंगे, मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब धातुएं हैं। और अधातु के अंदर ज़्यादातर आपने क्या महसूस किया है? गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब अधातुओं में आते हैं। तो आप अपने दिमाग में इन दोनों चीज़ों को रखते हुए चलें। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, इन सब के अंदर अपनी एक चमक होती है। धातुओं की अपनी एक चमक होती है, अधातुओं की चमक नहीं होती है। कठोरता आप महसूस कर सकते हैं, सारी धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है, जबकि यह कठोर नहीं होती हैं। उसके बाद में ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर बेटा आपकी शीट में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दे रखा है जो आपको मिस नहीं करना है, वो है अपवाद। अपवाद में क्या है? मरकरी। मरकरी यानी पारा। पारा जो होता है बेटा वो धातु ही है, लेकिन क्या है? वो लिक्विड फॉर्म के अंदर। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बेटा, जब भी आप किसी को चादर बना सकते हैं, पीट पीट के उसकी चादर बना सकते हैं, तो सभी धातुओं की पतली चादर बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा लोहे की पूरी शेड बनती है ना, पूरी शेड बनती है। उसके बाद में आपका जो कोई भी दूसरे मेटल्स होते हैं उन सब की, टिन की, जैसे टिन की पूरी शेड बनती है। तो ये जो है, क्योंकि उन्हें पतला पीट पीट के बनाया जा सकता है, चादर बनाई जा सकती है, इसलिए इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये गुण धातुओं में होता है, अधातुओं में नहीं होता है। तन्यता। तन्यता का मतलब उसे तार के रूप में बना दिया जाता है। बेटा सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, ये आप अपने घरों में गोल्ड की, चांदी की ज्वेलरी देखते हैं। वो ज्वेलरी किस लिए इतनी आराम से बन जाती है? क्योंकि सोना, जितनी भी धातुएं हैं उनके अंदर एक गुण होता है जिसे बोलते हैं तन्यता। उन्हें पतले से तार के रूप में उन्हें बनाया जा सकता है, इसलिए उनके जो भी डिज़ाइन बनाने हो वो आराम से बन जाते हैं। उसके बाद विद्युत तथा ऊष्मा के चालक। ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं वो चालक ही होती हैं बेटा, सुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद में है शीशा और मरकरी, ओके, जबकि यह अधातुएं कुचालक होती हैं। घनत्व। घनत्व का मतलब होता है बेटा, प्रति आयतन के अंदर आपका जितना भी उसका द्रव्यमान है वो घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो आपका घनत्व जो है वो सॉलिड का, जो भी आपकी ये धातुएं होती हैं उनका बहुत ज़बरदस्त हैवी होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि अधातुओं में घनत्व जो है वो कम होता है। उसके बाद आवाज़, जो ध्वनिक होती है, ध्वनिक को बोलते हैं आवाज़। आपको जैसे ही कोई चीज़ मेटल की गिरती है तो नीचे आवाज़ आती है, तभी आप एहसास करते हैं हाँ कुछ आवाज़ आई, कुछ गिरा। तो ये जो है बेटा किसकी आवाज़ है? अपनी एक स्पेशल आवाज़ होती है, दैट इज़ वाई ये इनके अंदर ध्वनिक पाई जाती है, और इनमें अधातुओं में कोई ध्वनिक की आवाज़ नहीं होती है। ये तो हुआ बेटा धातु तथा अधातुओं का अपना गुण। अब इसके बाद में आपके इनकी कुछ स्पेशल गुण दे रखे हैं बेटा। देखिए, जो गुण हम महसूस कर सकते हैं, जो हमें सूंघ सकते हैं, हम उनकी स्मेल कैसी है, वो दिखने में लिक्विड हैं या सॉलिड हैं, वो उनका कलर कैसा है, ये सारे तरह के गुण जो हैं वो कहलाते हैं भौतिक गुणधर्म। उन्हें कहते हैं भौतिक गुणधर्म। और कोई भी चीज़ किसी के साथ कैसे रिएक्शन करती है उसे बोलते हैं रासायनिक गुण। तो जब भी आप गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो गुण आप दो तरह के हमेशा पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भौतिक और एक पढ़ेंगे रासायनिक। भौतिक गुणधर्म अभी मैंने आपको बताया कि उसकी गंध कैसी है, उनका रंग कैसा है, उनकी अवस्था कैसी है, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, क्या हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इवन गलनांक यानी कि कौन से टेम्परेचर पे गलते हैं, क्वथनांक कौन से टेम्परेचर पे उबलते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भौतिक गुणधर्म के अंदर आती हैं। रासायनिक गुणधर्म में क्या आता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किसी के साथ में कैसी अभिक्रिया करेगा, जैसे ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करेगा, जल के साथ कैसे क्रिया करेगा,
अम्ल के साथ कैसे क्रिया करेगा। तो ये सारी जितनी क्रियाएं होती हैं जो आपको अभिक्रियाएं याद करनी पड़ती है ना बेटा, वो सब रासायनिक होती हैं, और भौतिक के अंदर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उनकी स्मेल वगैरह। ओके, अब यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है भौतिक गुणधर्म के अंदर कि वो भाप के साथ कैसे क्रिया कर रहा है। लेकिन हम इसको करने से पहले एक अलग चीज़ करेंगे बेटा, ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जो होती है उसमें सारी धातुएं जो हैं स्पेशल जो हमें याद रखनी है, उन धातुओं की सक्रियता का क्रम दे रखा है, और इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये सिंबल्स आप पहले पढ़ चुके हैं बच्चे, तो इन सिंबल्स को बताना नहीं पड़ना चाहिए। अब इन सिंबल्स का आपको अपनी नॉर्मल एक लैंग्वेज के अंदर हमने एक सॉन्ग बनाया है जिसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पढ़ते। केदार के नाथ NA का CA माली MG। आप बेटा फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में आप जब मैसेज करते हैं तब आप हिंग्लिश यूज़ करने लग जाते हैं, जिसमें आप हिंदी की लाइन को इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो आप ये आराम से समझ सकते हैं कि केदार का के, नाथ का NA, का CA, माली का MG, आलू AL, ज़रा ZN, फीके FE, पकाता PB। इस तरह से आपका देखिए ये सारे हैं। इसमें जो ऊपर की सक्रियता श्रेणी में 3 ऊपर के हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बेटा बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव हैं इसलिए ठंडे पानी के साथ में भी अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, तो इसको गर्म पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद के जो ये 3 हैं, ये गर्म पानी भी क्या, इसको केवल भाप की आवश्यकता होती है, उसी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और नीचे के जितने भी हैं बेटा, ये कोई क्रिया ही नहीं करते जल के साथ, चाहे पानी ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, वो क्रिया नहीं करते। तो ये है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो इसके बाद में ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बता रखा है। तो जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपका लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद में वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया में भी बेटा देखिए, जब भी कोई धातु किसी वायु के साथ में अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ये भी ऑक्साइड बना लिया। ओके, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना ही बेटा जंग लगना कहलाता है। इस चीज़ को भी याद रख लेना, जो हम पढ़ते हैं जंग लगना, वो जंग लगना भी क्या है, आयरन का यानी कि लोहे का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, और आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक परत लगा दी जाती है, चाहे वो पेंट की हो, चाहे वो आपके जिंक की हो। इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं जिससे हमारा लोहा बच जाता है, जंग नहीं लगती है। ये इसी के अंतर्गत पढ़ना होता है बेटा। ठीक है, अब उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, वे धातु ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा ना, ये धातु ऑक्साइड बन गए, ये क्या बने, धातु ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं, तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एल्यूमिनियम। मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लिया, जब इसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तब भी लवण बनाया और जल बनाया। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने क्षार के साथ अभिक्रिया करी तब भी लवण और जल बनाया। ज़रूरी नहीं है दोनों लवण सेम हो, ये अलग अलग हैं और अलग अलग हो भी सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आज की वर्कशीट थी आपकी। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो बिल्कुल इसी वर्कशीट के अंदर से हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और जो रह गई है वो बता देते हैं। आपने अभी अभी यहाँ पर सक्रियता श्रेणी पढ़ी बेटा, पोटेशियम, सोडियम। बेटा ये शुरू के 2 तो इतने ज़बरदस्त एक्टिव मेटल्स हैं कि अगर इनको आप हवा में खुला छोड़ेंगे तो वो हवा के अंदर ब्लास्ट हो जाएंगे, इनमें से चिंगारी निकलेगी और एकदम से पटाखा छूट जाएगा। तो इनको हमेशा किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। चलिए अब अगली वर्कशीट में मिलते हैं। थैंक यू।